हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारी प्लेलिस्ट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली थोड़ा बहुत अपन ये भी देखेंगे कि कैसे वर्किंग रहती है ना। उसके अलावा फंक्शंस भी देखेंगे एंड टाइप्स भी देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट अपन ने देखा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये अपने 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हाउ सीपीयू वर्क्स, तो सीपीयू कैसे वर्क करता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे पहले वो फैच करता है, देन वो डिकोड करता है, उसके बाद जो डिकोडेड जो है उसको एग्जीक्यूट करता है एंड देन स्टोर करता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रखा है इसको, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फैच करता है, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन स्टोर। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में अपने आ जाते हैं। ये देखो, इनपुट फंक्शन हो गया, प्रोसेसिंग द डेटा, आउटपुट फंक्शन एंड डेटा स्टोरेज। जो ऊपर देखा था अपन ने वैसे सही है कि मतलब पहले अपन इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आउटपुट फंक्शन है ना, रैम या रोम, ठीक है। तो उसके अलावा इनपुट बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस की सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग द डेटा, स्टोर हो रहा है, स्टोर्ड इन HDD, SDD, सॉरी HDD, SSD एंड मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर अपना पेन ड्राइव हो गया, या ऑप्टिकल डिस्क हो गया, किसी में भी अपन स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आउटपुट फंक्शन में बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, है ना। उसके अलावा स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने इनपुट लिया, फिर मेमोरी आई, देन आउटपुट आया। तो इसमें सीपीयू बीच में आया ही नहीं इस टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली अपन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, सीपीयू के पास नहीं जा रहे, तो इन दैट केस अपन इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन, ये अभी ऊपर जो अपन ने डायग्राम देखा था वो उसी को अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना इनपुट फंक्शन जो है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग फंक्शन जो होता है वो अपना क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। नॉर्मल चीज़ें हैं, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है। स्टोरेज फंक्शन, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फ्यूचर यूज के लिए अपन स्टोर करते हैं, जिससे कि बाद में अपन उस डेटा को काम में ले सकें। उसके अलावा आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, कंप्यूटर प्रेजेंट्स प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू यूजर थ्रू आउटपुट, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया। एंड ये मैंने जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के हैं नोट्स मैंने कल ही टेलीग्राम पे लाइव कर दिए हैं, तो आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, एंड उसके अंदर मैंने अभी स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के नोट्स ही दिए हैं। लिंक है, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको वो विजिबल हो जाएगा। आपको पेज कलर डार्क कर लोगे तो इस तरीके से मेरे लेआउट में दिखेगा, एंड पेज कलर लाइट रखोगे तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो आउटपुट में अपन ने पढ़ा, कंप्यूटर प्रेजेंट्स प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू यूजर थ्रू आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के माध्यम से यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अपना बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस, ठीक है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तो ये बाय टाइप हो गया। बाय साइज जो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, एंड बाय पर्पस जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। तो अब ये जो फ्लो चार्ट है इसका एक एक अपन डिटेल में एलिमेंट अपन एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइज अपने सुपर कंप्यूटर हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स,
मिनी कंप्यूटर्स, मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं इनको, है ना। माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर अपन बोलते हैं, एंड एम्बेडेड जो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। हाँ, तो अब अपन इनके बारे में इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो सारे कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल माना गया है, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है अपनी, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड से प्रोसेस करता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग पैरेलल, वेरी एक्सपेंसिव, यूजफुल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। परम जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 यूएसए का है। समिट जो है वो भी यूएसए का है। एंड फुगाकू जो है जापान का है, ठीक है। तो ये अपन अपने सुपर कंप्यूटर्स, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करना चाह रही हूँ मैं। हाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं। तो 1991 के अंदर जो है CDAC जो है परम अपना 8000 जो है ये बना था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर अपना परम 8000, ठीक है। 1988 के अंदर CDAC जो है एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये अपने को याद रखना है कि जो परम है वो CDAC ने बनाया था 1991 में, एंड 1988 के अंदर, मतलब 1991 से पहले ऑब्वियसली ये CDAC जो है एस्टैब्लिश हुआ था। CDAC की फुल फॉर्म यहाँ पे अपन बता रखी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने परम 8000 बनाया था, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको बताया गया है? विजय पी भट्ट भाटकर, ठीक है। तो इनको इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। एप्लीकेशंस अपनी हो गई वेदर फोरकास्टिंग, उसके अलावा न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देख लेते हैं हम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में लार्ज पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, मतलब ये सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं बट बिग ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज करती है, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज पावरफुल जो होते हैं कंप्यूटर होते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हो गए। हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, वेरी रिलायबल, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आना चाहिए, बट ये इसके फीचर मतलब है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें इसकी क्वालिटीज है ना। तो एक्सपेंसिव होना नहीं होना वैसे तो डिसएडवांटेज में आ जाएगा, बट कोई बात नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ही तो हुआ चाहे गुड हो चाहे बैड हो, तो वो हुआ तो यही ना। तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, वेरी रिलायबल होता है, एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल्स जो हो गए इसके, IBM सिस्टम Z, IBM सिस्टम P, यूनिवैक एंड हनीवेल बुल। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। एंड एप्लीकेशंस जो हैं वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम्स में यूज़ होता है, एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं, एंड गवर्नमेंट डेटाबेसेस में यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर देख लेते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है इसको। स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता है बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मीडियम प्रोसेसिंग पावर होती है, सपोर्ट 10 to 100 यूजर्स, एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम्स, यूजफुल फॉर मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया कि मेन फ्रेम तो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, एंड इसके बाद अपना ये आता है, ठीक है। एक्सपेंसिव एक्चुअली यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव कर देते हैं, सही हो गया, राइट। तो
अब अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है इसके। PDP-11 डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, वैक्स जो हो गया डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके अलावा IBM AS400, HP 900। तो ये अपने एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसके अलावा इनकी जो फुल फॉर्म है इसकी है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, इसकी है वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन, एंड HP की तो पता ही है अपनी हैवलेट पैकार्ड। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। वैसे आपको शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखना है, मैंने पहले बताया था, बट हाँ फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इस एग्जाम के इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मोस्टली शॉर्ट फॉर्म्स ही आती हैं। ठीक है, बट अगर इंटरव्यू के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो एप्लीकेशंस देखते हैं। बिजनेस स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, माइक्रो कंप्यूटर्स को देख लेते हैं अपन, पर्सनल कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। ठीक है, तो जो अपने जो लैपटॉप्स हो गए या इस टाइप के जो डेस्कटॉप हो गए जो अपन ऑफिस में यूज करते हैं, तो ये सारे अपने पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। टाइप्स हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, स्टेशनरी कंप्यूटर्स फॉर होम ऑफिस यूज, मतलब वो वहाँ पे रखा रहता है एंड उसकी अलग से यूनिट रहती है, एंड अपन उसको मतलब वो अपन इजी टू कैरी नहीं होता है, बट स्टिल वो एक पर्सनल यूज के लिए आता है, तो इसलिए उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, स्टेशनरी कंप्यूटर्स फॉर होम ऑफिस यूज, एग्जांपल्स डेल ऑप्टीप्लेक्स, और इसके अलावा HP पेविलियन। ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप कंप्यूटर हो गया अपना, portable computers with built-in screen and keyboard, example Dell Inspiration, HP Envy and MacBook इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फर्स्ट लैपटॉप क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लैपटॉप था अपना 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने बनाया था, एंड इस लैपटॉप का नेम डाला था उसने ऑसबॉर्न 1 ऑब्वियसली, एंड कॉस्ट जो इसको बनाने में लगी थी वो थी $1500। ठीक है, तो एडम ऑसबॉर्न ने फर्स्ट लैपटॉप बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट है। ठीक है, सी अपना हो गया नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप्स, एग्जाम्पल सर्फेस लैपटॉप, थिंक पैड अपना 11th। ठीक है, तो ये डी अपना टैबलेट कंप्यूटर, अपन को पता ही है टैबलेट्स है ना, टच स्क्रीन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, एग्जांपल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हो गया। ठीक है, ई अपना हो गया स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, बस उसकी साइज कम होती जा रही है और अपन उसका नाम अलग देते जा रहे हैं। मोबाइल फोन्स विद कंप्यूटर कैपेबिलिटीज, एग्जाम्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी, वन प्लस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास हर चीज़ के हैं। आगे पहले भी जो पढ़ा था बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये बस कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिख रखे हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो देख लेते हैं अपन। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, तो बेस्ड ऑन दिस एंड दैट के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अपन बताएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट में डिस्कस कर ही रखा है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर देख लेते हैं। आई होप कि ये ढंग से रिकॉर्ड हो रहा हो लेक्चर और मेरी आवाज़ आ रही हो ढंग से। एक बार चेक कर लेती हूँ। आई होप कि सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, तो इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ा तो काफ़ी थकान होने लगेगी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर अपना, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर टू यूज़ data in continuous form, not discrete and changeable continuous stream of data is known as analog data। मतलब इस टाइप का डेटा जो कि कंटिन्यूस होता है, बार बार चेंज नहीं होता, एंड डिस्क्रीट यानी कि वही कंटिन्यूस जो नहीं होता है, बीच बीच में ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में चलता है, उसको डिस्क्रीट कहते हैं। तो ये एनालॉग डेटा जो होता है वो कंटिन्यूस होता है ना, और ये जो टाइप के कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स कैन स्टोर एनालॉग डेटा इन द कंटिन्यूस फिजिकल quantities like as electrical potential, fluid pressure or mechanical motion and
फाइनली इट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट विद यूज ऑफ मेजर्स, ठीक है। और इसके अलावा अपने को जो चीज़ें ध्यान रखनी है इजी अपन देख लेते हैं। ये तो डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। तो ये अपना बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग जो है अपना एनालॉग कंप्यूटर अपन ने देखा, प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अपने क्या हो गए, प्रोसेस कंटिन्यूस सिग्नल हो गया है ना, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, फास्ट बट लेस एक्यूरेट, ठीक है। तो देखो आप कैरेक्टरिस्टिक में ये एक्सपेक्ट मत करो कि सारी आपको अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको अच्छी एंड बुरी दोनों बताई जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर्टी है ना, तो उसकी तरह आप इसको समझिए, ठीक है। अब मैं वापस ये बार बार नहीं डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल अपना हो गया स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, एनालॉग वॉच, सेस्मोग्राफ, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अपने क्या हो गए, प्रोसेस discrete signals more accurate, can store and manipulate data। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं अपन, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, कैलकुलेटर्स, ठीक है। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कंबाइंस बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ, ठीक है। तभी तो हाइब्रिड बनाया, नहीं तो अगर खराबियां लेनी होती तो हाइब्रिड थोड़ी बनाते। फास्ट प्रोसेसिंग लाइक एनालॉग, एनालॉग की तरह फास्ट प्रोसेस करता है एंड एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल की तरह होती है ना। एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं अपने ईसीजी मशीन्स, ICU मॉनिटरिंग सिस्टम्स, पेट्रोल पंप मशीन्स, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स। ECG की फुल फॉर्म अपनी हो गई कार्डियोग्राम मशीन, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ICU की हो गई इंटेंसिव केस यूनिट, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के बेस पे अपन अगर क्लासीफाई करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, डिजाइन टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क्स, कई टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इनसे आप कई टाइप की चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये एक ही काम करने के लिए डिजाइंड है। जबकि जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, उनसे एक ही टाइप का टास्क कराया जा सकता है। उसके अलावा एग्जाम्पल इसके ATM मशीन्स हो गया, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सेटैलिटी, डिलीजेंस। इसके अलावा स्टोरेज हो गया, सिक्योरिटी हो गई। ये सारे जो हैं ये अपने को एक कंप्यूटर के अंदर अपने को ये क्वालिटीज मिलती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर सकता है कंप्यूटर, राइट, कर सकता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर कि आपका डेटा है वो सिक्योर रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केस में अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है तब तक तो वो सिक्योर ही रहता है ना। उसके अलावा शेयरिंग जो है वो कर सकते हैं अपन, एक जगह से दूसरी जगह अपन नेटवर्किंग के माध्यम से अपन डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स अपने को इस चीज़ को करने के लिए असिस्ट करते हैं, राइट। उसके अलावा रिलायबिलिटी रहती है कि अपन जो भी कर रहे हैं वो रिलायबल है ना। एंड इसके ये सारी जो है ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ये सारी चीज़ें अपने को कंप्यूटर प्रोवाइड करता है करने के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and thank you so much for watching, and I will see you in the next lecture where we will discuss other maybe like yes, in the next lecture we will discuss about input devices, okay. And till then, take care. Thank you so much. Bye bye.